नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रकान। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल दवा दोस्त पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ज़रा सोचिए, आप रोज़ सुबह उठकर अपने दिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन फिर भी थकान, सुस्ती या कभी कभी छोटी छोटी दर्द की शिकायत रहती है। हाथ पैर में सुन्नपन, जलन या चींटियाँ चलती हुई फील होती हैं, या शायद आपको लगता है कि आपकी बॉडी में कुछ तो गलत हो रहा है, पर समझ नहीं आ रहा क्या। यह सब संकेत हैं एक बड़ी प्रॉब्लम के, जो शायद आपके नस में रुकावट या कमज़ोरी की वजह से हो रही है। आज हम इसी के बारे में बात करेंगे और एक ऐसा प्राकृतिक उपचार बताएंगे जो आपके नस को मजबूत करेगा, और यह सब आपके किचन से ही बनेगा। रेडी हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले यह समझ लेते हैं कि नस में यह रुकावट या कमज़ोरी आती क्यों है। हमारी बॉडी में छोटी छोटी नस, या जो मेडिकल लैंग्वेज में हम नर्व्स या ब्लड वेसल्स कहते हैं, यह हमारे शरीर के हर हिस्से तक खून और ऑक्सीजन ले जाती हैं। यह एक तरीके से हाईवे की तरह काम करती हैं, जहां से खून का फ्लो बिना रुकावट के होना चाहिए। लेकिन जब यह नस कमज़ोर हो जाती हैं या उनमें ब्लॉकेज आ जाती है, तो खून का फ्लो स्लो हो जाता है। इससे क्या होता है, थकान, दर्द, जलन या कभी कभी चक्कर आना शुरू हो जाता है। कभी आपने नोटिस किया है कि अचानक खड़े होने पर आंखों के आगे अंधेरा छा जाता है, या पैरों में इतनी जलन होती है कि आप सो नहीं पाते। यह सब नस के कमज़ोर होने के संकेत होते हैं। अब सवाल यह है कि यह नस कमज़ोर क्यों होती है। एक बार एक पेशेंट मेरे पास आए। उनका नाम था शालिनी जी। उनको लगता था उनके थकान और पैरों का दर्द उम्र के साथ नॉर्मल है, पर जब हमने देखा तो पता चला कि उनका ब्लड शुगर लेवल हाई था, जो उनके नस को धीरे धीरे कमज़ोर कर रहा था। इसके अलावा हाई ब्लड प्रेशर, बैक्टीरियल इन्फेक्शन या शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने से भी यह प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों, एक बात और, अगर आपका लीवर या किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा, तो वह भी टॉक्सिन्स जो बॉडी से निकालने में चाहिए, वह नस में जमा होकर ब्लॉकेज बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि यह टॉक्सिन्स आपकी डेली गलतियों से बढ़ सकते हैं, जैसे जंक फूड खाना, पानी कम पीना या स्ट्रेस या टेंशन लेना। अभी तक हमने क्या सीखा कि नस की कमज़ोर या ब्लॉकेज के पीछे कई वजह हो सकती हैं। हाई शुगर, हाई बीपी, इन्फेक्शन या टॉक्सिन्स का जमा होना। लेकिन दोस्तों, घबराइए मत। आयुर्वेद के पास इसका एकदम सिंपल और प्राकृतिक उपचार है, जो आप घर पर ही ट्राई कर सकते हैं। यह नुस्खा इतना असरदार है कि एक हफ्ते में ही आपको फ़र्क दिखने लगेगा। चलिए अब आपको यह नुस्खा बताता हूँ क्या है और इसे कैसे बनाना है। यह नुस्खा बनाने के लिए आपको चाहिए दो चीज़ें, जो शायद अभी आपके किचन में ही हैं: लहसुन और त्रिफला। हाँ दोस्तों, वही लहसुन जो आप सब्जी में डालते हैं, और वही त्रिफला जो आयुर्वेदिक स्टोर में आसानी से मिल जाता है। लेकिन यह बात याद रखिए कि यह लहसुन को हम जहाँ सब्जी की तरह इस्तेमाल नहीं, बल्कि एक खास आयुर्वेदिक तरीके से यूज करेंगे। क्या आप जानते हैं कि लहसुन में एक कंपाउंड होता है जिसे एलिसिन कहते हैं। यह एलिसिन आपकी नस की ब्लॉकेज को खोलने में मदद करता है और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाता है। इसके साथ त्रिफला आपके शरीर के टॉक्सिन्स को साफ़ करता है, जो नस की कमज़ोरी का एक बड़ा कारण होता है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कैसे बनेगा यह नुस्खा। सबसे पहले एक छोटी लहसुन की कली ले लीजिए। यह ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, बस एक या दो छोटी कलियाँ ही काफ़ी हैं। अब इसको एक पत्थर के सिलबट्टे पर या फिर स्टील के मोटर पेस्टल में पीस लें। ध्यान रखिए, इसको इतना पीसना है कि यह एकदम क्रीमी पेस्ट बन जाए। अब इस पेस्ट में 1 चम्मच पानी डालकर मिक्स करें। यह पानी लहसुन के एलिसिन को एक्टिवेट करता है। अब इस मिक्सचर को एक गिलास में डाल दीजिए और उसमें आधा चम्मच त्रिफला पाउडर मिक्स करें। अगर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आधा चम्मच ही काफ़ी है। अब इस गिलास को फ्रिज में 10 से 12 घंटे के लिए रख दें। यह फर्मेंटेशन प्रोसेस लहसुन के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को और भी पावरफुल बनाता है। सुबह जब आप उठें तो इस मिक्सचर को छानकर 1 गिलास पानी में मिक्स करके खाली पेट पी लें। याद रखिए, इसके बाद 1 घंटे तक कुछ नहीं खाएं, ना ही कुछ पिएं। यह नुस्खा आपकी नसों को मजबूत करेगा, ब्लॉकेज को खोलेगा और शरीर के टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करेगा। एक पेशेंट राजेश जी ने यह नुस्खा 1 हफ्ते तक ट्राई किया और उन्होंने बताया कि उनके पैरों का दर्द और थकान काफ़ी कम हो गया। उनकी स्किन भी एकदम ग्लो करने लगी। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि अरे, लहसुन तो हम रोज़ खाते हैं, फिर यह अलग क्यों। दोस्तों, जब आप लहसुन को सब्जी में डालते हैं तो उसका एलिसिन कुकिंग में ख़त्म हो जाता है।
पर जब आप इसे इस तरह फॉर्मेट कर लेते हैं तो उसकी पूरी ताकत आपकी बॉडी को मिलती है। यह एक प्राकृतिक उपचार है जो आयुर्वेद में सदियों से यूज होता आ रहा है। चलिए अब कुछ प्रैक्टिकल टिप्स देते हैं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। पहला, यह नुस्खा रोज़ सुबह खाली पेट लीजिए। लेकिन अगर आपको कोई ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, प्रेगनेंसी है या आपको ब्लड थनर मेडिसिन ले रहे हैं, मतलब खून को पतला करने वाली कोई मेडिसिन ले रहे हैं, तो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए। दूसरा, अपनी डाइट से फास्ट फूड और प्रोसेस फूड कम करें। तीसरा, रोज़ सुबह अनुलोम विलोम प्राणायाम करें। यह आपके नस के ब्लड फ्लो को बेहतर करता है और स्ट्रेस को भी कम करता है। और हाँ, पानी खूब पिएं, यह कोकिन्स को फ्लश करने में मदद करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि डॉक्टर अरकान यह सब ठीक है, पर लॉन्ग टर्म क्या करें? दोस्तों, अपनी लाइफ स्टाइल में थोड़ा चेंज लाइए। रोज़ थोड़ी सी एक्सरसाइज या वॉकिंग या योगा शुरू करें। अपनी डाइट में हरी सब्जियां, फ्रूट्स और होल ग्रेन्स ऐड करें। और अगर आपको लगता है कि आपके सिस्टम सीरियस हैं तो एक अच्छे डॉक्टर से चेकअप ज़रूर करवाएं। यह नुस्खा एक प्राकृतिक उपचार है, लेकिन कभी कभी मेडिकल एडवाइस भी ज़रूरी होता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि नस की कमज़ोरी एक बड़ी वजह से हो सकती है थकान, दर्द और शरीर की कई प्रॉब्लम्स की। लेकिन लहसुन त्रिफला आयुर्वेदिक नुस्खा आपके नस को मजबूत कर सकता है और आपके शरीर को एक नया जीवन दे सकता है। आज ही इस नुस्खे को ट्राई करें और एक हफ्ते के बाद मुझे कमेंट में बताएं कि आपको कैसा रिजल्ट मिला। और हाँ दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। नमस्कार दोस्तों।